हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 8 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत कब चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा? यानी कि भारत ने डेट फिक्स कर दी है, बता दिया है कि जो चंद्रयान 4 मिशन है वो भारत कब लॉन्च करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वर्ष 2027 में भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने वाला है। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना होगा। यानी कि इस मिशन में क्या किया जाएगा कि इसका जो उद्देश्य है उसमें चंद्रमा की सतह पर जो मिशन होगा उसमें जो भी होगा वो जाएगा और फिर सैंपल इकट्ठा करेगा वहां से चंद्रमा की सतह से और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाना होगा। चंद्रयान 4 में हैवी लिफ्ट LVM-3 और रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च जो है वो शामिल होंगे। साथ ही साथ इस मिशन के लिए सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड भी दिया हुआ है। यानी कि कह सकते हैं काम लगभग शुरू हो चुका है और ये जो मिशन है वो भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन अपना लॉन्च कर देगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में कब जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 6 फरवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन शुरू हो चुका है। तो डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रयागराज के महाकुंभ में 6 फरवरी से जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन शुरू हुआ। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 में देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी इसमें हिस्सा लेंगे। ये आदिवासियों से संबंधित ये सांस्कृतिक समागम होता है। इसका जो आयोजन है वो वाराणसी कल्याण आश्रम की ओर से किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की 150वीं जो जयंती भी आयोजित की गई, इस जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष भी घोषित किया गया है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में कोलकाता स्थित सेना की पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया? यानी कि जो फोर्ट विलियम है कोलकाता में स्थित है, ये सेना की पूर्वी कमान, इसका मुख्यालय है फोर्ट विलियम। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें अगर हम, तो कोलकाता स्थित जो सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है फोर्ट विलियम, इसका अब नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया। फोर्ट विलियम का जो नाम है वो इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था और फोर्ट विलियम का जो निर्माण है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1781 में करवाया था। ये जो फैसला है छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में किया गया है, क्योंकि इसका विजय दुर्ग जो नाम है वो कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया? यानी जो वनडे क्रिकेट है वहां से किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि मार्कस स्टोनियस, इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मार्कस स्टोनियस ने चैंपियन ट्रॉफी से ठीक पहले वनडे क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। तो कब इन्होंने संन्यास लेने की बात की है? तो 6 फरवरी 2025 को इन्होंने ये घोषणा की। स्टोनियस ने 2015 में डेब्यू किया था, जिसके बाद इन्होंने 71 वनडे मैच खेले हुए हैं। यानी कि अब तक 2015 से लेकर के अब तक टोटल इन्होंने 71 वनडे मैच खेले हैं। स्टोनियस वैसे फिलहाल जो T20 है वो उस क्रिकेट में ये खेलते रहेंगे। यानी T20 का जो फॉर्मेट है वो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ये खेलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब वनडे क्रिकेट ये नहीं खेलेंगे। स्टोनिस 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा भी रहे थे। यानी जब 2023 में वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था उस टीम में ये भी शामिल थे।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं आईसीसी की जो T20 रैंकिंग आई है इसमें ये नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। तो भारतीय जो ओपनर है अब अभिषेक शर्मा, जानते ही होंगे, युवा बल्लेबाज है इस टाइम के और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छा खेलते भी हैं। तो ये अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेटर, ये आईसीसी की जो T20 रैंकिंग आई हुई है उसमें ये नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए। आईसीसी ने अपनी जो रैंकिंग है ये 5 फरवरी को नई T20 रैंकिंग जारी की और इस रैंकिंग में ही ये नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अभिषेक ने 829 रेटिंग पॉइंट्स की छलांग लगाई और ये नंबर 2 पर पहुंच गए। इस रैंकिंग में टॉप पर ट्रेविस हेड है और तीसरे नंबर पर है तिलक वर्मा, यानी कि फर्स्ट पर ट्रेविस हेड, सेकंड पे अभिषेक शर्मा और थर्ड पर तिलक वर्मा पहुंच चुके हैं। ऑलराउंडर्स रैंकिंग होती है उसके टॉप 10 में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है को S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका चौथा स्क्वाड्रन कब तक मिलेगा। वैसे 3 जो स्क्वाड्रन है भारत को मिल चुके हैं S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन जो 4th स्क्वाड्रन है ये कब तक भारत को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि 2025 के अंत तक S-400 का जो चौथा स्क्वाड्रन है वो मिल जाने की बात की गई है। तो भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है, ऐसी बात की जा रही है। दिसंबर 2025 तक S-400 स्क्वाड्रन का जो चौथा जो स्क्वाड्रन है वो भारत आ जाएगा। वही 5वां और जो अंतिम स्क्वाड्रन है वो 2026 में मिलने की उम्मीद है, यानी कि भारत और रूस के बीच में 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ की जो डील हुई थी उसके अंतर्गत 3 मिल चुके हैं। जो चौथा है वो 2025 के अंत तक आ जाएगा भारत, और जो लास्ट बचेगा वो अंतिम स्क्वाड्रन वो 2026 में मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार से भारत और रूस के साथ जो डील हुई थी वो टोटल 6 स्क्वाड्रन मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय गुमशुदा जो व्यक्ति दिवस है ये कब मनाया गया। पर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस या कह सकते हैं नेशनल मिसिंग डे जो पर्सन्स डे है ये मनाया गया, और ये हर वर्ष 3 फरवरी को मनाया जाता है। तो हर साल 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है देश का ध्यान गुमशुदा व्यक्ति की पहचान पर केंद्रित करना है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो गुमशुदा हो चुके हैं, जो मिसिंग हो चुके हैं, उनके प्रति कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। इसके माध्यम से सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। 2021 में लगभग 5 लाख से अधिक लोग लापता हुए थे। एक डेटा कलेक्ट किया गया था 2021 में, जिसके अंतर्गत 2021 में लगभग 5 लाख लोग लापता हुए थे, और ये 3 फरवरी को ही इन्हीं ऐसे व्यक्ति जो लापता हो जाते हैं, जो गुमशुदा हो जाते हैं, उनके प्रति पहचान केंद्रित करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए, यानी कि मेजर जनरल इयाल जमीर है वो किस देश के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि इजराइल में मेजर जनरल जो इयाल जमीर है इनको इजराइल देश का रक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं इयाल जमीर को इजराइल रक्षा बल यानी IDF का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। ये 6 मार्च को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं, यानी इनसे पहले ये हर्जी हलेवी है, ये पहले चीफ ऑफ स्टाफ थे, लेकिन अब इनकी जगह पर जो नियुक्त कर दिया गया है वो इयाल जमीर को नियुक्त किया गया है। इयाल जमीर IDF के 24वें चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं, यानी ये IDF के इजराइल रक्षा बल के ये 24वें चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त होंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ। तो ये भारत
और मालदीव के बीच में ये जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। डिटेल में अगर बात करें तो संयुक्त भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण की मेजबानी 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव द्वारा की जा रही है। वो मालदीव के द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव के माफिला फूसी में किया गया। एक्वेरियन का जो 12वां संस्करण था, इस बार 13वां है। इससे पहले का जो 12वां संस्करण था वो 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। यानी कि से पहले वाला जो संस्करण था 12वां, वो भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। इस बार का मालदीव के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मालदीव संयुक्त रक्षा बल के प्रमुख जो है मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और भारतीय उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम, ये सभी उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट मीट का जो आयोजन है ये कुंडमकुलम में किया गया। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब है। टेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में जो छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का जो आयोजन है वो केरल के कुंडमकुलम में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 31 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया और इसमें पूरे देश से 22 राज्यों के 35 वर्ष से 85 वर्ष से अधिक तक के लगभग 1500 मास्टर्स पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया हुआ है। देवभूमि मास्टर्स एथलीट एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन के 45 सदस्य दल ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर एवं 3 कांस्य पदक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से मीट थी, इसका जो आयोजन रहा वो केरल के कुंडमकुलम के द्वारा आयोजित किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।